आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं, मैं करता हूँ। इस मिथ्या अभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता नहीं हूँ। इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो इस पे बड़ा जोर दे रहे हैं, तुम सुखी हो जाओ, सुखी भव, सुखी भव, सुखी भव। मैं करता हूँ। इस मिथ्या अभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता हूँ। सबको लगता है कि मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे साथ में ये हुआ है, मेरे साथ में वो हुआ है। सब कुछ बड़ा रियल लगता है। इससे कैसे बाहर आए? वो क्या कह रहे हैं, मैं करता नहीं हूँ। इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। तो फिर मैं नहीं करता तो कौन करता है? बार बार यही जो सेल्फ इंक्वायरी है उसका पूरे का जो सेंटर पॉइंट है वो यही है। घूम फिर के हमको यहीं पर आना है और कुछ नहीं है। अगर आपको समझ आ जाए कि आप कुछ करते ही नहीं हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और है जिसने मर्डर किया है तो सज़ा भी उसी को मिलेगी। आपको उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आपका ना तो मर्डर हुआ है, ना आपने मर्डर किया है, ना आप भोगता हो, ना आप करता हो। तो इसकी गहराई को कैसे समझें? और सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली कैसे समझें? मैं करता हूँ, ये किस पे टिका है? मैं हूँ पे। मैं हूँ तभी तो मैं करता हूँ। तो पहले इस मैं हूँ को देखते हैं। ये क्या है? Who am I? What is this? मैं हूँ। कब होती है मुझे मैं हूँ की फीलिंग? इस दुनिया का इतना बुरा हाल क्यों है? क्यों सब इतने रेस्टलेस हैं? क्यों इतने दुखी हैं? जबकि दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है, फिर भी दुखी है। और सब दुखी हैं। एक थॉट शुरू हो जाता है, फिर उससे बाहर कैसे आए ये पता ही नहीं है। फिर वो थॉट चाहे कैसा भी हो, कभी वो थॉट अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। अच्छा होता है तो वो शुरू तो हो जाता है, हम उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं, फिर वो चला जाता है, फिर वो बनता नहीं है, फिर वो अच्छी फीलिंग वापस से बनती नहीं है। बड़ी कोशिश करते हैं। जो एक्सपीरियंस पहली बार हुआ किसी भी इंसान के साथ, सिचुएशन के साथ, वो दोबारा नहीं होता है। बड़ी कोशिश करते हैं, फिर दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। मतलब कि जो अच्छी फीलिंग्स हैं, अच्छे थॉट्स हैं, वो टिके नहीं रहते हैं, वो बने नहीं रहते हैं। और बुरे थॉट जाते ही नहीं हैं। एक बार आप बुरे एक जोन में एंटर कर जाते हो, किसी इंसान के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में कुछ बुरा दिमाग में घूमने लग जाता है, उसको तोड़ने का कोई तरीका नहीं है लोगों के पास। उनको पता नहीं है वहाँ से बाहर कैसे आए। कुछ लोग क्या करते हैं, उससे बचने के लिए, इस रेस्टलेसनेस से बचने के लिए और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं बाहर से। अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, हड़बड़ा जाते हैं। सबकी जड़ क्या है? कि मैं हूँ गलत जगह पर है। मैं हूँ की इंक्वायरी कोई नहीं करता है, इसको सब बचा के रखते हैं। कोई इंसान है या कोई जानवर है, उसको कब एहसास होता है अपने होने का? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डीप। हमें कब लगता है कि मैं हूँ? जब हमारे जो 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से हमारा कांटेक्ट होता है। लेकिन हमें लगता है एक्सटर्नली हमारा कांटेक्ट हो रहा है। जैसे आप किसी चीज़ को छूते हो तो आपको लगता है कि मैंने बाहर छुआ है, जबकि उसका पता आपको अंदर ही लगता है। यानी कि जो भी कुछ बाहर होता है उसका एक इम्प्रेशन माइंड में क्रिएट हो जाता है। इम्प्रेशन इज़ द परफेक्ट वर्ड हियर। कुछ ऐसा आपने टेस्ट किया जो आज से पहले टेस्ट ही नहीं किया था, तो जैसे ही उसका कांटेक्ट हुआ टंग के साथ में, तो अंदर कुछ सेंसेशंस हुई है, आपको पता लगा, आपको एहसास हुआ टेस्ट का कि जो खाने की चीज़ है उसमें रस होता है। उस रस के बारे में कब पता लगा? जो गुलाब है, रोज़ है, उसमें एक खुशबू है, उस खुशबू के बारे में कब पता लगा? उस फ्रेग्रेंस का कांटेक्ट हुआ। कुछ दिखा, अभी तक पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, कुछ दिखा तो उसका अंदर कुछ इम्प्रेशन बना, अभी समझ नहीं आया है, लेकिन वो बनते ही जैसे ही उसके बारे में हमें पता लगा तो हमें अपने होने का
एहसास हुआ। ये है मैं हूं की फीलिंग। तो ध्यान से समझना, स्किन पर कुछ टच होता है, टच हुआ, चाहे हमने अपने हाथ से किया चाहे किसी और ने किया, तो हमें अपने होने का एहसास होता है। जब कोई टच नहीं होता है, किसी भी सेंसेस के थ्रू कोई कांटेक्ट नहीं होता है, अंदर कोई भी इम्प्रेशंस नहीं होते हैं, है सारे इम्प्रेशंस ही। एक है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी चीज़ से हमारा कांटेक्ट हुआ, वो चीज़ें जो बाहर है, इस दुनिया में है। दुनिया से हमारा कांटेक्ट हुआ किसके थ्रू? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। उसकी वजह से अंदर कोई इम्प्रेशन क्रिएट हुआ। तो जैसे ही वो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ, वो रजिस्टर हुआ, हमें अपने होने का एहसास हुआ। सोचो ये बॉडी आपके पास होती, लेकिन ये जो सेंसेस हैं ये काम नहीं कर रहे होते, तो क्या आपको कभी लगता कि आप हो? आपके होने का एहसास टिका किस पे? एक्सपीरियंस पे। इन एक्सपीरियंसेस से मेमोरी क्रिएट होती है। अगर इस पूरी क्रिएशन को बड़े ध्यान से आराम से समझना है, तो आप इस बॉडी को एक मिरर की तरह देखो। लोगों ने इसके बारे में बात करी है, लेकिन इसकी डेप्थ में नहीं गए हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? कई लोगों ने बोला है पास्ट में, दिस बॉडी इज लाइक मिरर। व्हाट डू वी मीन बाय मिरर? देखो, ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स हमें दिखता है, इसमें दो तरह के सब्सटेंस हैं। एक वो है जो मिरर के जैसे है, एक वो है जो मिरर के जैसे नहीं है। जैसे हैं दोनों पत्थर ही। एक पत्थर ऐसा है जिसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, एक पत्थर ऐसा है जिसमें हम अपनी शक्ल नहीं देख सकते। उस पत्थर को जहां भी मोड़ दोगे, तो जिस डायरेक्शन में आप मोड़ोगे, उसके आगे जो भी कुछ होगा वो उसमें दिखने लग जाएगा। इसको मिरर कहते हैं। जो कुछ करता नहीं है, सिर्फ जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। बड़े आराम से समझना। क्या हमारे सारे सेंसेस मिरर के जैसे नहीं हैं? क्या ये कुछ भी ऐड करते हैं, क्या कुछ भी माइनस करते हैं, या एज इट इज दिखाते हैं? जो आंखें हैं उसकी जो रेंज है, उस रेंज में जो कुछ भी पड़ता है इस आंखों के दायरे में, क्या उसको वो कुछ अलग तरीके से दिखाता है, ये जो आंखें हैं, या एज इट इज दिखाती है? एज इट इज दिखाती है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी अगर आप मुझे देखोगे तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो एज इट इज दिख रहा है। इसको मिरर कहते हैं। उसको जो आप समझ रहे हो वो एक अलग टॉपिक है। उसके बारे में जो आप फील कर रहे हो, खुश हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो रजिस्टर हुआ वो एज इट इज है, वहां पर कोई मिलावट नहीं है। दिस बॉडी इज जस्ट लाइक अ मिरर। तो क्या होता है, इस मिरर में हमें कुछ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि मिरर है तो दिखेगा, मिरर नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो हमें कब अपने होने का एहसास होता है? जब इस मिरर में कुछ दिखता है। आप अपनी ब्रेन को एक मिरर के जैसा देखो। उस मिरर में जैसे ही कोई इंप्रेशन दिखता है थ्रू एनी ऑफ योर 5 सेंसेस, तो उस मोमेंट में आपको लगता है कि मैं हूँ। फिर क्या होता है, इस मिरर में कुछ दिखना बंद हो जाता है। तो उस मोमेंट में आप क्या कहोगे? ये मैं हूँ की फीलिंग है या नहीं है? मैं करता हूँ तो छोड़ ही दो, मैं हूँ या नहीं हूँ? उस मोमेंट में तो ना ये ख्याल होता है कि मैं हूँ, ना ये होता है कि मैं नहीं हूँ। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं होता हूँ। लेकिन जब दोबारा से कोई और सेंसेशन होती है, तब हम उस सेंसेशन को कनेक्ट करते हैं उससे पहले वाली जो सेंसेशन है उससे, और बीच में गैप को देखते हैं और बोलते हैं कि बीच में मैं नहीं था। जैसे कि गहरी नींद में होता है। गहरी नींद में अपने होने का एहसास नहीं होता है। हम होते हैं, लेकिन अपने होने का कोई एहसास नहीं होता है। अब तो अगर ये सिर्फ एक मिरर के जैसा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जैसे कि एक स्प्राउट, जैसे कि प्लांट्स, सिर्फ होने का एहसास है, कुछ करना नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इवॉल्व होते होते सोफिस्टिकेटेड हो गया है बहुत ही। जहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन काम कर रही होगी, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही होगी, वहाँ पर वो चीज़ इवॉल्व होगी ही होगी। तो अब जानवरों के केस में क्या होता है, उनको होने का एहसास होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे हम हो। होने का एहसास होता है जैसे ही कोई सेंसेशन होती है, कोई इम्प्रेशन अंदर क्रिएट होता है,
चाहे वो किसी भी सेंसेस के थ्रू हो। जैसे ही वो इम्प्रेशन क्रिएट होता है तो या तो वो इम्प्रेशन मैच करता है उसकी जो कंडीशनिंग है उससे। जैसे एक बिल्ली है तो अगर उसका कांटेक्ट हुआ चूहे की स्मेल के साथ में, उसे पता नहीं है क्या चूहा है क्या नहीं है, बट वो स्मेल ही काफ़ी है एक्शन में आने के लिए। वो बिल्ली कुछ कर नहीं रही है, उसके पास में कोई चॉइस नहीं है, बट वो अपने आप ही उस गंध की तरफ भाग रही है। ये उसके डीएनए में है, वो जो इवॉल्व होते होते वहाँ तक पहुँची है। उस पार्टिकल ऑफ लाइफ ने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो सारे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर स्टोर्ड हैं, वो सारी इंटेलिजेंस उसके अंदर स्टोर्ड है। व्हाट इज़ इंटेलिजेंस इफ़ इट इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस, क्या होने से क्या होता है, किस तरह का एक इम्प्रेशन आता है जिसमें कि हमको रिएक्ट करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब उसका पार्ट है। ये कह सकते हो कि उस इंस्ट्रूमेंट को सरवाइव करने के लिए फ्यूल चाहिए। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इंसान को ऑक्सीजन चाहिए, किसी जानवर को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी इंसान को कुछ चाहिए, बट फ्यूल सबको चाहिए। बिना फ्यूल के इंस्ट्रूमेंट जिंदा नहीं रह सकता है। वो फ्यूल नीड के अकॉर्डिंग है। अगर हम इसको ध्यान से ट्रेस डाउन करें तो जैसे लाइफ अगर शुरू हुई पानी में से, तो लाइफ को पानी चाहिए था सरवाइव करने के लिए, लेकिन उसके साथ में कुछ और चीजें जुड़ती गई, तो जो जुड़ा, जिस तरह के पार्टिकल्स उसके साथ में जुड़े, वैसे ही तो पार्टिकल्स उसको चाहिएंगे ना सरवाइव करने के लिए, तभी तो वो बना रह सकता है। मान लो टाइगर है, उसकी बॉडी बनी है प्रोटीन की, मतलब कि पूरा प्रोटीन ही प्रोटीन, तो उसको प्रोटीन ही चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट चाहिए ना सरवाइव करने के लिए। तो प्रोटीन को प्रोटीन चाहिए, उसकी बॉडी में जो पानी है उसको पानी चाहिए, क्योंकि पानी निकलता भी रहता है और आता भी रहता है। प्रोटीन जाता भी रहता है, प्रोटीन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो जाता भी रहता है और प्रोटीन आता भी रहता है। तो देखो क्या हो रहा है, बड़ा मजेदार है। जो भी उस इंस्ट्रूमेंट की कंपोजिशन है वहां पर कोई चॉइस नहीं है। सरवाइव करना है तो वो चाहिए ही चाहिए जिस कंपोजिशन का वो बना है। उसके लिए जो भी जरूरी है वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीडेड है कि वो कहां से आएगा, कैसे आएगा। उसको सरवाइव करने के लिए जो सेंसेस चाहिए वो सेंसेस भी उसके पास में है, नहीं तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकती वो स्पीशीज। वो सेंसेस उसके पास में है, उन सेंसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन उसके पास आएगी उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करना है, क्या करना है, वो सब भी उसके पास में है। तो वो सब इंफॉर्मेशन के अंदर फीडेड है। तो क्या होता है, जैसे ही कोई भी इंप्रेशन अंदर क्रिएट होता है, हमें अपने होने का एहसास होता है, और वो एहसास जा करके जुड़ता है या तो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग से, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही एक्शन होने लग जाता है। अपने आप ही बॉडी एक्शन में आ जाती है। ये सब अपने आप हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, लाइफ चले चले जा रही है। इंसान के केस में क्या दिक्कत है? जब भी हमारा कांटेक्ट होता है किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में, जैसे टच हुआ तो हमें होने का एहसास हुआ। एक तो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, यानी कि या तो गर्म लगा या ठंडा लगा। हमारी एक रेंज है, उस रेंज से बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा तो रिएक्शन अपने आप ही हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आग है तो अपने आप ही हाथ हटेगा। ये तो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। बट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो सब सर्वाइवल के लिए अच्छा है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग अपने आप रिएक्शन हुआ, वहाँ हम कभी ये नहीं कहते कि मैं करता हूँ, हम यही कहते हैं कि वो होता है, एक्शन होता है, मैं एक्शन नहीं करता हूँ। अब आदमी के साथ में क्या दिक्कत है, सब कुछ मिक्सअप हुआ पड़ा है। लाइफ एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है, इनफाइनाइट डायरेक्शंस में भाग रही है। एक डायरेक्शन में लाइफ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर एक्शन स्पॉन्टेनियसली होता है। जानवर के केस में जो चॉइसलेस एक्शन है, एक बिल्ली के लिए कोई और डायरेक्शन नहीं है, उसके पास में कोई चॉइस नहीं है कि शेर को खाऊं या चूहे को खाऊं। उसको पता है कि मुझे शेर से बचना है और चूहे को खाना है। तो एक डायरेक्शन में लाइफ भाग रही है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पंछी के पास में कोई चॉइस नहीं है कि मैं उड़ूं या ना उड़ूं, मैं इसको खाऊंगा, ये अच्छा है या बुरा है इसको खाना, इसको मारना अच्छा है या बुरा है। देयर इज नो चॉइस। तो लाइफ बह रही है पानी की तरह उसकी। बट आदमी के केस में क्या दिक्कत है, सब मिक्स हुआ पड़ा है। मिक्स क्या हुआ पड़ा है, कुछ दिखा आंखों से, आंखें
एक ऐसा सेंस है जहां पर कोई फीलिंग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज जस्ट लाइक मिरर, देयर इज एब्सोल्युटली नो फीलिंग अटैच्ड टू इट। अगर आप सिर्फ बैठ करके आराम से देखते रहो तो एक मिरर है, उसके बारे में जो आप सोचोगे वहां पर फीलिंग है, बट मिरर में जो दिख रहा है वहां पर ना कोई फीलिंग है ना कोई थॉट है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई आदमी के साथ में, जो दिख रहा है उससे रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन अंदर फीडेड है। अब यहां पर बहुत गहरी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो होने का एहसास है, इसको अगर आप बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ये कुछ टच हुआ, एहसास हुआ, आपने देखा और अपने होने का एहसास हुआ, कुछ सुना, होने का एहसास हुआ। ये जो आपने सुना और होने का एहसास हुआ और ये जो टच हुआ, होने का एहसास हुआ, इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। वो एक अलग एहसास है, वो एक अलग एहसास है। इसको जो हम जोड़ रहे हैं अपने माइंड में जा करके, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसकी एक फिल्म बना रहे हैं, एक ऐसा कनेक्शन बन रहा है जहां पर एक्चुअल में कोई कनेक्शन है ही नहीं, इल्यूजन है, एक्चुअल में कोई कनेक्शन नहीं है। एक मिरर है, बॉडी को अगर आप मिरर के जैसा बोलते हो तो, और उस मिरर में कुछ दिखा, वो कैसे दिखता है, या तो उस मिरर के आगे कुछ चीजें लगी हुई हैं जिसके थ्रू दिखता है, या उस मिरर में कुछ रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो भी उस मिरर पे ही दिखता है। तो चाहे किसी चीज के थ्रू उस मिरर पर कुछ दिखे, कोई इंप्रेशन, चाहे उस रिकॉर्डिंग में से कोई इंप्रेशन उस मिरर पे दिखे, दिख मिरर पे ही रहा है। जैसे ही उस मिरर में कोई इंप्रेशन होता है तो हमें अपने होने का एहसास होता है। अब अपने इस होने के एहसास को हम बनाए रखना चाहते हैं। कैसे बनाए रखना चाहते हैं? अब हमको कॉन्स्टेंटली इंप्रेशंस चाहिए अंदर। जब भी अंदर कोई थॉट होता है, सिर्फ जब सेंसेस से कांटेक्ट होता है तब नहीं, सेंसेस से कांटेक्ट हुआ, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है और कुछ थॉट्स अंदर प्ले हो रहे हैं, तब भी हमें अपने होने का एहसास होता है। फीलिंग्स चल रही है अंदर, जैसी भी चल रही है, लेकिन उसमें होने का एहसास है। गुस्सा कर रहे हो, उसमें होने का एहसास है। चाहे प्यार कर रहे हो, उसमें होने का एहसास है। लव और हेट, देयर इज नो डिफरेंस। व्हाट डू वी कॉल एज लव? लव इज समथिंग दैट मैचेस विद योर डिफॉल्ट सेटिंग और विद द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर विद इन। जबकि इन दोनों में फर्क है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। लव एक्चुअल में वो है जो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग से मैच होता है। तो अगर इस वे में कहा जाए तो ये दुनिया को समझ नहीं आएगी बात, लेकिन बिल्ली को चूहे से प्यार है। हम पता नहीं क्या इमेजिनरी लव की अपनी एक डेफिनेशन बनाई हुई है, हमने पता नहीं क्या सोचा हुआ है फिल्में देख देख करके कि प्यार ये है, प्यार वो है। बिल्ली चॉइसलेसली चूहे की तरफ खिंची चली जा रही है। ये प्यार नहीं है तो और क्या है? देयर इज नो चॉइस इन दैट। हमको पानी से प्यार है, मेक सेंस। चॉइसलेसली हम पानी की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। दूसरा क्या है? प्लेजर। वो प्लेजर क्या है? एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसका डिफॉल्ट सेटिंग से कोई मतलब नहीं है, जबकि वो डिफॉल्ट सेटिंग को डिस्टर्ब कर रही है। आपकी बॉडी जो हेल्दी रहनी चाहिए उसको अनहेल्दी बना रही है। टेस्ट, टेस्ट, ठीक है ना। अट्रैक्शंस, किसी की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको प्यार बोल रहे हैं। मजेदार है ये। इसको अगर लाइफ को गहराई से हम देखेंगे तो सारे फंडे हिल जाएंगे। हम प्यार किसे बोल रहे हैं? अपने माइंड में पहले तो हमने प्यार का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, एक आइडल बनाया हुआ है कि हाँ इसे प्यार कहते हैं, और वो अगर वैसा हो रहा है तो हम उसे प्यार कह रहे हैं। वो वैसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि रियलिटी उस इमेजिनेशन से अलग है। हम इमेजिनेशन को प्यार बोल रहे हैं। आई लव दिस फूड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू लव द टेस्ट ऑफ दैट फूड। नोबडी सेज आई लव वाटर। बड़ा मजेदार है। एनीहाउ, we just want to be, and this is the very basic instinct of life, right from plants to animals to human, whatever. We want to be because that's our very basic nature. तो हम मरना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? अगर कोई पूछेगा भाई किसी को भी मरना पसंद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मरना हमारा बेसिक नेचर नहीं है। कोई भी दुखी होना नहीं चाहता है। क्यों नहीं होना चाहता है? क्योंकि हमारा बेसिक नेचर है खुश रहना। किसी को बॉन्डेज पसंद नहीं है, चाहे कोई आदमी हो, जानवर हो, कोई भी हो। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि फ्रीडम हमारा बेसिक नेचर है, फंडामेंटल नेचर है। हम एक्चुअल में फ्री हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा।
इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा, सबके लिए सेम है। जानवर है, सबके लिए सेम है। किसी को भी लिमिटेशन पसंद नहीं है, जेल किसी को पसंद नहीं है, बॉन्डेज किसी को पसंद नहीं है। क्यों नहीं है लिमिटेशन पसंद? क्योंकि हम इनफाइनाइट है। गड़बड़ क्या हो रही है? हम अपने उस इनफाइनाइट नेचर को इस एहसास में ढूंढ रहे हैं, इस होने के एहसास में। वो होने का एहसास जुड़ा हुआ है एक इंप्रेशन के साथ में, जो शीशे में दिख रहा है उसके साथ में। शीशे में कुछ दिखता है और फिर मिट जाता है, फिर कुछ दिखता है, फिर कुछ मिट जाता है। तो क्योंकि ये एहसास टेम्पररी है, तो ये कभी भी हमको परमानेंट होने की फीलिंग नहीं दे सकता है। तो हम दुखी रहते हैं। हम चाहते एक ऐसा एहसास है जो कभी ना मिटे, क्योंकि हम कभी नहीं मिटते हैं। लेकिन ऐसा एहसास हमें कहीं मिलता ही नहीं है, किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं मिलता है, मेमोरी के थ्रू नहीं मिलता है, फीलिंग्स के थ्रू नहीं मिलता है, सेंसेशंस के थ्रू नहीं मिलता है, थॉट्स के थ्रू नहीं मिलता है। कुछ भी सोचते रहो, सब आता है जाता है। तब इसका तोड़ क्या है? इस शीशे में आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि शीशे में जो एक के बाद एक इंप्रेशंस आ रहे हैं, दो जगह से आ सकते हैं, या तो सेंसेस के थ्रू आ रहे हैं या मेमोरी में से आ रहे हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली शीशे के ऊपर ही रहे, इस ब्रेन में ही आ रहे हैं वो इंप्रेशन जिसका आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। एक शीशा पड़ा हुआ है, उसके आगे एक बहती हुई नदी है। ये दुनिया क्या है? यूनिवर्स अगर एक बहती हुई नदी के जैसी नहीं है। साइंस भी तो यही कह रही है। आज तो साइंस है हमारे पास में। एक शीशा पड़ा हुआ है, उसके आगे एक बहती हुई नदी है। वो नदी बहुत तेजी से बह रही है, एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं रही है, वो रुक सकती नहीं है। तो शीशे में जैसे ही आपको कुछ दिखा, उस नदी की एक फॉर्म दिखी, उस नदी में कोई बुलबुला दिखा, दूसरा आपको एक वेव दिखी, उसके एक सेकंड बाद, एग्जैक्ट एक सेकंड बाद, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? उस बुलबुले का उस वेव के साथ में क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी को कोई कैसे समझेगा? यू नीड एन एब्सोल्युटली साइलेंट माइंड टू सी थिंग्स एज इट इज। तब आपको ये बात समझ आएगी। आंखों से आप कुछ देख रहे हो, एक भीड़ को, भीड़ निकल गई, उस भीड़ में से एकदम से आपको एक आदमी दिखा जिसने एक रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी, वो निकल गया। फिर एक और भीड़ में से थोड़ी देर बाद एक आदमी निकला जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है। उन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन कैसे बन रहा है? हम अपने माइंड में कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। वो जो लाल रंग है ना, वो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे उस आदमी से नफरत है। वो जो पीला वाला है, वो मुझे बहुत पसंद, मुझे उससे प्यार है। यहां जी रही है दुनिया। अब उस पीले को ढूंढ रहे हैं और वो लाल कहीं आसपास दिख रहा है तो उससे डर करके भाग रहे हैं। ये सब किसके बेस पे हो रहा है? मिरर के बेस पे हो रहा है, कॉन्शियसनेस के बेस पे हो रहा है, या थॉट के बेस पे हो रहा है? थॉट के बेस पे हो रहा है। कॉन्शियसनेस के लेवल पे कुछ भी तो नहीं हो रहा है। आप बैठ करके देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। देखना आपका बेसिक नेचर है, होना आपका बेसिक नेचर है। शीशे में कभी कुछ दिखा, कभी कुछ नहीं दिखा। तो दुनिया क्या कर रही है? बार बार, ये बड़ा मजेदार है, जीने के दो तरीके। बार बार ये दुनिया चाहती है कि उस शीशे पे वो ही दिखता रहे जो हमें दिखा था, वो दिखना बंद ना हो। अगर पूरी पूरी ह्यूमैनिटी की ये कहानी नहीं है तो और क्या है? मेमोरी में जो कुछ पड़ा हुआ है, जो पास्ट में देख चुके हैं, वो या उससे मिलता जुलता कुछ दिखता रहे। दिख भी जाएगा तो उससे हो क्या जाएगा? एक शीशा है, उसके ऊपर मेमोरी, व्हाट डू वी मीन बाय मेमोरी? शीशा पड़ा हुआ है, आगे से नदी बह रही है, एक बुलबुले की मेमोरी पड़ी हुई है, एक लहर की मेमोरी पड़ी हुई है। दोनों ही मर चुके हैं, दोनों ही मूर्ता है, दोनों ही लाश है, दोनों ही भूत है, एक्चुअल में नहीं है। बट हम क्या चाह रहे हैं? शीशे पे दोबारा से मुझे वो ही बुलबुला देखना है, क्योंकि वो बुलबुला मुझे अच्छा लगता है, और वो लहर नहीं देखनी है क्योंकि वो लहर मुझे अच्छी नहीं लगती है। लेकिन क्योंकि आप उस लहर को नहीं देखना चाहते, तो वो ना देखने की जो फीलिंग है वो ही उस लहर को जिंदा रख रही है। तो लव और हेट में कोई फर्क नहीं है। दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, हेड एंड टेल। समझ आ रही है बातें? कोई समझ सकता है इस दुनिया में बातें? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लव एंड हेट। हेट इज लव, लव इज हेट। ये हम अननेसेसरी दोनों में डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं।
दोनों को एक वर्ड में बोला जाए तो क्या है? अटैचमेंट। उस मेमोरी को कौन जिंदा रख रहा है? मुर्दे को कौन जिंदा रख रहा है? बुलबुला भी मर चुका है, लहर भी मर चुकी है, दोनों आगे बह चुके हैं। उनको जिंदा कौन रख रहा है दोनों को? एक से आप कह रहे हो कि मुझे प्यार है इसलिए वो जिंदा है, तभी तो बार बार दिखता है उस मिरर पे सुबह से रात तक आपको। दूसरा, वो लहर क्यों दिख रही है बार बार? उसको कौन जिंदा रख रहा है? वो प्यार नहीं है तो और क्या है? उसको हेट क्यों बोल रहे हो? आराम से टिक करके रुको, बैठो, देखो अपनी इस बॉडी को, माइंड को, ब्रेथ को रिलैक्स छोड़ दो। शीशे को रिलैक्स छोड़ दिया, कोई जोर नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, आराम से टिक के बैठे हुए हो, तो शीशे में कुछ ऐसा दिखेगा जिसको होने के लिए, जिसको एग्जिस्ट करने के लिए ना तो किसी सेंसेस की ज़रूरत है। अब ये बहुत गहरा है अगर पकड़ में आए तो। साउंड ऑफ साइलेंस को होने के लिए ना तो किसी सेंसेस की ज़रूरत है, ना मेमोरी की ज़रूरत है, ना किसी थॉट की ज़रूरत है, ना ही इस शीशे की ज़रूरत है। जो अपनी नासमझी है उसको ख़त्म कर दो जड़ से। नासमझी क्या है? कि मुझे होने के लिए किसी ऐसे एहसास की ज़रूरत है, वो एहसास जो आता है और जाता है, विच इज़ इन टाइम, विच इज़ इन स्पेस। देखो अपने सच को, ध्यान से देखो इस शीशे में कि आप एक्चुअल में वो हो जो आता जाता नहीं है, जो होता है। और आपको अपने होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। You are always standing apart as a witness, as a साक्षी, not in theory, in reality. देख लो साउंड ऑफ साइलेंस को। तो आपको अपने होने के एहसास के लिए इस बॉडी की जरूरत है, लेकिन अपने होने के लिए इस बॉडी की जरूरत नहीं है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? कमाल है। आप जो कि कॉन्शियसनेस हो, आपको एग्जिस्ट करने के लिए, आप जो इस पूरी की पूरी क्रिएशन का मटेरियल कॉज हो, आपको एग्जिस्ट करने के लिए, आपको होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर ये बॉडी नहीं भी रहेगी, ये मिरर नहीं भी रहेगा, तो क्या साउंड ऑफ साइलेंस मर जाएगी? इस मिरर में देखती रहेगी, इस मिरर में देखती रहेगी, अनलिमिटेड जो मिरर्स हैं उसमें देखती रहेगी। एक मिरर के होने से या ना होने से साउंड ऑफ साइलेंस बनती या मिटती नहीं है। इसका प्रूफ क्या है? आप और मैं। आपकी बॉडी एक मिरर के जैसी, ये बॉडी एक मिरर के जैसी, बाकी सब बॉडीज एक मिरर के जैसी। आपको गहरी नींद में सुला दो, दूसरे मिरर से पूछो कि क्या ये था या नहीं था? था। एहसास मरा, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं मरी। वो और मिरर्स में देख रही थी, सिर्फ देख रही थी। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, बाकी का बाद में देखते हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।